डर का सबसे बड़ा कारण विश्वास में कमी है। यह कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। एक साधारण से व्यक्ति अपनी कर्म के कारण लौह पुरुष बने। उनके भी सपने एक साधारण मनुष्य की तरह ही थी, अच्छा कमाना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करना। लेकिन उनके कर्म एवं उनकी आत्मशक्ति ने उनको लौह पुरुष बना दिया। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को नाडियाड में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम झावर भाई एवं माता का नाम लाडबाई था। वो 4 भाई एवं उनकी एक बहन थी। एक साधारण मनुष्य की तरह यह पढ़ना चाहते थे एवं पैसे कमाना चाहते थे। शुरू के दिनों में घर के लोग इन्हें नकारा समझते थे। उन्हें लगता था कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में मैट्रिक पास की और कई सालों तक घर से दूर रहकर अपनी वकालत की पढ़ाई की। इस दौरान इन्होंने नौकरी भी की और परिवार का भरण पोषण किया। वे जिंदगी से लड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे। आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। उनकी पत्नी की मृत्यु कैंसर से हो गई। तब लोगों ने दूसरी शादी के लिए दबाव दिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और अपने बच्चे को अच्छा परवरिश देने के लिए मेहनत में लग गए। इनका सपना था कि ये बहुत पैसे कमाएं एवं अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दें। लेकिन नियति ने इनके लिए सिर्फ इतना ही नहीं तय कर रखा था। ये गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने लगे। धीरे धीरे ये सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए। गुजरात के रहने वाले वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले अपने स्थानीय क्षेत्रों में शराब, छुआछूत एवं नारियों के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल से कहा कि वे खेड़ा के किसानों को एकत्र करें एवं उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करें। 1917 ईस्वी में अधिक वर्षा से फसल नष्ट हो गया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को कर देना बाकी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के साथ मिलकर कर ना देने के लिए किसानों को कहा। अंत में अंग्रेजी हुकूमत को मानना पड़ा। यह थी उनकी सबसे पहली जीत, जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हर आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। जब गांधी जी जेल में थे तब इन्होंने नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। इनकी वाक शक्ति ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिस कारण इन्होंने देश के लोगों को संगठित किया। 1920 ईस्वी में पटेल जी ने गुजरात कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिसके बाद वह 1945 ईस्वी तक वे गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। 1932 ईस्वी में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें कांग्रेस में सभी बहुत पसंद करते थे। उस समय नेहरू जी एवं पटेल जी कांग्रेस में मुख्य थे। सन 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तब वे देश के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री बने। आज़ादी तो मिली, लेकिन देश की स्थिति बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान अलग होने से कई लोग बेघर हो गए थे। उस वक्त रियासत हुआ करती थी। हर एक रियासत स्वतंत्र देश की तरह था, जिन्हें भारत में मिलाना एक कठिन कार्य था। लंबे अरसे की गुलामी के बाद कोई भी राजा अब किसी भी तरह की अधीनता के लिए तैयार नहीं था। उन्हें एक भारत की बात समझ नहीं आ रही थी, पर वल्लभ भाई पटेल पर सबको यकीन था। उन्होंने अपने विवेक से रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया। बिना किसी सैन्य बल का उपयोग किए रियासतों को देश में मिलाया गया। यह पटेल जी का देश के लिए किया गया सबसे बड़ा कार्य था, जो शायद उस वक्त के किसी नेता से संभव न हो पाता। सिर्फ जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ के राजा इस समझौते के लिए तैयार न थे। इनके खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करना पड़ा
और आखिरकार ये रियासतें भी भारत में आकर मिल गईं। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से नवंबर 1947 तक बहुत ही कम समय में इस कार्य को पूरा कर लिया गया था। उन दिनों इनकी इस सफलता के चर्चे पूरे विश्व के समाचार पत्रों में थी। इनकी तुलना महान लोगों से की जाने लगी। पटेल देश की मिट्टी से जुड़े हुए असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जो कठिन से कठिन कार्य को करने में दक्षता प्रदर्शित करते थे। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। सन 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। 31 अक्टूबर 2013 को शिलान्यास रखा गया और इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। इनके जीवन परिचय से यह बात सामने आती है कि कोई मनुष्य महान बनकर पैदा नहीं होता, बल्कि एक साधारण मनुष्य अपने कर्म से महान बनता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल पर और भी जीवनियाँ डाली गई हैं, उसे देखना न भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।